कहा था लेवल उठेगा और ये 12th का माना जाता है, सीजीएल में समझ जाओ, और अभी आने वाला है उसके ऊपर अलग से। कुत्ते की पूंछ को 12 साल अगर रखा जाए तब भी वो शायद एक बार को सीधी हो सकती है, एसएससी सीधी नहीं हो सकती, और एसएससी के डायरेक्टर साहब वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। बयान देने में सबसे आगे, वो इतना सा मुंह लेके आके ऐसे ऐसे बयान देना, और यहां देख लो क्या हाल हो रहे हैं। मैं अभी इंग्लिश का बताऊंगा, लेकिन उसके अलावा पहले जो समस्याएं आई हैं वो भी बताता हूं। सेंटर्स जो कहा था कि हम लोग 200 किलोमीटर दूर दे दें, मतलब 200 किलोमीटर के अंदर देंगे। एक बच्चा जो है कानपुर का है, और मैं वो प्रूफ के साथ अगली वीडियो डालूंगा, क्योंकि पहले मुझे ये बताना था कि आज इन्होंने क्या खेल रचा है। एक सेंटर कानपुर का बच्चा जो है उसका सेंटर केरल में दे रहे हैं। मतलब चाहे वो बच्चा शादी के बाद हनीमून जाए ना जाए, तो भैया पहले ही भारत भ्रमण कर ले। 2 दिन में बच्चा, मुझे बताओ केरल कैसे पहुंच सकता है। राजस्थान का बच्चा जो है, वो कह रहे थे ना 200, वो राजस्थान के बच्चे का जो सेंटर है वो देहरादून दिया जा रहा है। तो ये शायद उनकी रेडियस के हिसाब से उनका कोई अलग एंगल चलता होगा, क्योंकि पुराने टाइम पे उन्होंने पढ़ा था जो कुछ भी, वो 200 किलोमीटर की रेडियस में आता है। नौटंकियां अभी सुधरी नहीं है, गांव की सैर कराई जा रही है, कोई बैठने का सिस्टम नहीं है, कहीं पर कोई रुकने का सिस्टम नहीं है, किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये तो है वो समस्या है। अब आ जाओ कि स्टेनो में इंग्लिश का क्या रहा। ठीक है जी, इंग्लिश का नहीं, मैं और भी बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले तो आपको, क्योंकि पता ही है स्टेनो में सबसे ज्यादा इंग्लिश ही आती है, 100 क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो इन्होंने ये वाला पैटर्न बदला है कि जैसे पहले फिक्स आते थे 10 सिनोनियम 10 एंटोनियम, अब इसको इन्होंने हटा दिया है। ये क्या कर रहे हैं, ये एक अपना ही रेशियो लेके चल रहे हैं। मतलब पेपर में अब आप ये सोचते हो ना कि कोई चीज इतने नंबर की आएगी, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमें बच्चों ने दिया है, ठीक है, कई सारे बच्चों से मैंने बातचीत की है, तो उन्होंने ये सब कुछ बताया कि इस तरीके से जितना उनका याद रहा, वैसे ही दिमाग खराब रहता है, तो इतना बता दिया। वो भी उनके लिए बहुत दिल से मैं तो शुक्रिया करता हूं उन बच्चों का। सबसे पहले सिनोनिम्स, मैं क्या कह रहा था सुबह की वीडियो में, मैंने क्या बोला था, और इसीलिए मैं हमेशा, मेरी बातें कई बार कड़वी हो सकती है लेकिन मैं सच बोलता हूं भाई। मैंने क्या कहा था, सुबह की वीडियो उठा के देख लो, कि जो तुम ये जो सोच बना बैठे हो ना कि एक एग्जाम के बिहाफ पे दूसरे को डिसाइड कर लेते हो, ये सरासर गलत है। तब क्या बोल दिया, अरे एक तो मुझे ही समझ नहीं आता कि बच्चों को इतनी जल्दी क्यों बेवकूफ बना दिया जाता है कि भाई जब इंग्लिश के टीचर है तो हम बता रहे हैं कि यार इससे डिसाइड मत करो कि यहाँ सिनोनियम्स एंटोनियम्स एक एक आ रहे हैं और इसने संख्या जो है बाकी चीजों की बढ़ा दी है, तो तुम लोग बावले हुए जा रहे हो। मैंने कहा अभी एग्जाम आएगा वो कुछ और कर देगा, और वोकैबुलरी कैसे हटा सकता है। अभी इसने यहां से 8 से 10 सिनोनियम एंटोनियम दिए, कर लो क्या कर लो। अब वो बच्चा तो लग गया ना, उसका तो हो गया ना, उसको खराब हो गया ना उसकी सारी चीजें, तो जो वो कैब छोड़े बैठा है। और समझा रहा हूं इतने टाइम से, लेकिन समझ नहीं आती है यार, फिर गुस्सा दिलाते हो। इतनी मेहनत करके हम भी कुछ समझा रहे हैं, उसको समझ लिया करो यार। इतनी बार बोला कि यहां से जो भी चीजें जाएंगी वो जेन्युइन जाएंगी आपके लिए, कोई ऐसी भड़काने वाली कुछ ऐसी चीजें कभी नहीं मिलेंगी आपको। सिनोनियम्स आ रहे हैं, एंटोनियम्स आ रहे हैं, और वर्ड सुनो कैसे कैसे आ रहे हैं। मैंने कहा था लेवल उठेगा और ये 12th का माना जाता है, सीजीएल में समझ जाओ, और अभी आने वाला है उसके ऊपर अलग से बताएंगे आपको। देखो बच्चे ने बताया कि भैया इनोवेट जैसा वर्ड था, मैं तो कह रहा हूं उन्होंने भाई इतने ही बता दिया, याद उनको माइंड में रह गए, क्योंकि वो कैब तो रह जाती है माइंड में। ठीक है, इनोवेट ये कराए हुए हैं। आप T10 सीरीज और T20 सीरीज उठा के देख लो, आपको ये एज इट इज वर्ड मिलेंगे। और मैं कह रहा था चिल्ला चिल्ला के कि अच्छे वर्ड्स पढ़ो, अच्छे वर्ड्स पढ़ो, टीशियस के हिसाब से उठ। ये तो आपको उसमें ही मिल जाएगा, अभी का ही आपका टेलीग्राम चैनल में ही आपके क्विज जिसमें डाले जाते हैं। अब बताओ ऐसे भयानक भयानक वर्ड है। तो मैंने कहा था कि भाई कोई भी पेपर जब बनेगा तो उसमें बिल्कुल एवरेज चीजें नहीं आएंगी, हर चीज इजी नहीं आएगी, हर चीज टफ भी नहीं आएगी, लेकिन लेवल उठाना पड़ेगा आपको। एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन सेम वैसे ही आ रहे हैं, लेंदी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक्टिव पैसिव भी था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन के वो भी वही है, लेंदी वाले। लेकिन क्या है कि सारा लेंदी नहीं आ रहा है, ये एक और फिर प्रॉब्लम कि हर चीज लेंदी करनी है, नहीं। 40% लेंदी दे रहा है और 60% जो है वो एवरेज दे रहा है, जो नॉर्मल ही देता है। तो बिल्कुल ऐसा थोड़ी ना कर देगा पेपर को कि भाई करो ही मत, फिर तो वो पेपर ही क्यों दिलवा रहा है। लेकिन हाँ, ये बात उसने सोच ली है कि भाई अब 100% में एवरेज भी नहीं दूंगा। जैसे पहले टीचर्स में क्या होता था कि एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते थे, ऊपर से देखना स्टार्ट किया, धड़ 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 क्वेश्चन खत्म कर दिए। तो ये आपका एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, मतलब सीजीएल में भी बात बनेगी। वो कैब फिर से देख लो, ठीक है। होमोनियम्स के ये नया पार्ट जोड़ दिया उसने, होमोनियम्स के 5 से 6 क्वेश्चन दे दिए। तो 5 से 6 क्वेश्चन वहां आते नहीं थे, मतलब अलग से नहीं आते थे, आते तो फिलअप्स में आते थे, लेकिन अब उसने शायद अलग से ही दे दिए हैं। ठीक है, पैसेज के बच्चे बता रहे हैं कि 2। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि एक बच्चे ने बोला कि एक पैसेज था और 3 क्लोज टेस्ट थे, तो एक ने बोला कि सर 2 क्लोज टेस्ट थे। तो अब हो सकता है कि यार इतना दिमाग खराब चल रहा है, यानी कि पैसेज और क्लोज टेस्ट थे, फिर वही गलती करोगे। सीजीएल में हम पैसेज भी करेंगे और क्लोज टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि बुद्धि सन की हुई है, भरोसा नहीं है क्या दे दे आप लोगों को। पीक्यूआरएस 5 से 6 थे, 5 से 6 में बच्चे कह रहे हैं कि 2 से 3 जो थे वो वही थे, सिंपल मतलब एवरेज हो जा रहे हैं। और 2 से 3 में उसने क्या कर दिया, वो कोई नहीं कर पा रहा उनको, क्यों? क्योंकि जोड़ तो लेंगे पर वो जैसी नीचे कर रहा है तो ऊपर चला जा रहा है क्वेश्चन, आधा ऊपर कर रहे हैं नीचे चला जा रहा है। तो मतलब वो तो उसने पता नहीं क्या सोच के कौन सी भांग पी के बनाया है। ठीक है, एरर्स में भी सेम चल रहा है कि भैया लगभग हमारा 40% जो क्वेश्चन है वो एवरेज ही चले, 40 नहीं, इसमें थोड़ा इस बार क्योंकि 12th लेवल का है तो शायद हो सकता है हल्का हाथ रखा हो इसने, तो कह रहे हैं 60 to 70% ठीक था, लेकिन ऊपर के जो 40% है, फिर जो क्वेश्चन
बढ़िया है तो बढ़िया ही है वहां पर, ठीक है जी। तो ग्रामर का भी पार्ट है इसमें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 4 से 5 क्वेश्चन हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। ईडियम्स के 4 से 5 क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन देखो, थ्रो वंस हैट इन द रिंग, इस टाइप के क्वेश्चन हैं वहां पर। और मतलब एक दो तो कहते हैं कि जो कॉमन वाला ही था, तो ऑब्वियसली बात है कॉमन वाले भी तो होंगे ही ना, कॉमन वाले भी होंगे। तो पेपर तो ये देख के लग रहा है कि भाई जो बना रहे हैं वो बहुत ठीक ठाक ही बना रहे हैं, बट शायद कुछ चीजों में बहुत ही खतरनाक कर जा रहे हैं, ठीक। स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं 4 से 5। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ये नहीं बताया कितनी संख्या, बट हाँ था। फिलअप्स जो है वो 5 से 6 हैं। तो मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो देखने को ना मिली हो या कुछ एकदम से सडन